तो साइक्लोन में टेम्परेट साइक्लोन में अर्ली स्टेज में क्या होता है, कोल्ड एयर और वार्म फ्रंट होता है। तो ये कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। फिर पैरेलल चलने के बाद जो वार्म फ्रंट होता है वो कोल्ड एयर के ऊपर जाने लगता है। तो ये वार्म फ्रंट है, कोल्ड एयर के ये इंक्रोच करने लगता है कोल्ड एयर के पास में। तो फिर और मीएंटरिंग करता है और अंदर जाता है। तो ये है वार्म फ्रंट, ये है कोल्ड फ्रंट, और बाकी वार्म फ्रंट ऐसे इसके अंदर जा रहा है। फिर ये ऊपर जाके फिर डिसिपेट हो जाता है, वार्म फ्रंट कोल्ड फ्रंट के ऊपर डिसिपेट हो जाता है। सो ये डिसॉल्विंग स्टेज। तो अर्ली स्टेज, ओपन स्टेज, ऑक्लूडेड स्टेज एंड देन डिसॉल्विंग स्टेज। तो टेम्परेट साइक्लोन को एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिक्स भी नहीं, ट्रॉपिक्स के ऊपर होता है, तो इसे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड ट्रैवलिंग डिप्रेशन, क्योंकि डिप्रेशन क्रिएट होता है तो इसे ट्रैवलिंग डिप्रेशन भी बोलते हैं, ट्रैवलिंग डिप्रेशन। फिर कोल्ड कोर साइक्लोन, कोल्ड कोर साइक्लोन क्यों बोलते हैं? कोल्ड क्लोर, इनका कोर जो होता है वो कोल्ड होता है, कोल्ड एयर मास एंड वार्म एयर मास मीट कर रहे हैं, इनका कोर होता है वो होता है कोल्ड होता है। लेकिन अगर देखें हम आई के केस में, तो आई वॉल के केस में तो यहाँ पे आई वॉल में एयर राइज करती है, यहाँ पे राइज क्यों करती है? क्योंकि यहाँ पे वार्म कंडीशन होती है। तो ये कोल्ड कोल्ड साइक्लोन होता है, टेम्परेट साइक्लोन। एंड वेव साइक्लोन भी बोलते हैं, वेव साइक्लोन, क्योंकि वेवी फॉर्म में चलते हैं। फिर दे आर लो प्रेशर मेट्रोलॉजिकल सिस्टम, लो प्रेशर मेट्रोलॉजिकल सिस्टम होता है। एंड हमें पता है एंटी क्लॉकवाइज होता है नदर्न हेमिस्फीयर में, क्लॉकवाइज होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। और ये सेकेंडरी सर्कुलेशन होते हैं। सेकेंडरी सर्कुलेशन कैसे होता है? प्राइमरी सर्कुलेशन में चेंज, जब थर्मोडायनेमिक चेंजेस होते हैं, जब जैसे ये है पोलर, ये पोलर ईस्टर्लीज एंड ये वेस्टर्लीज है। तो ये वार्म है एंड ये कोल्ड है, ये भी मिलते हैं तो फ्रंट बनाते हैं। तो ये प्राइमरी सर्कुलेशन है। एंड जो फ्रंट बनता है वो सेकेंडरी सर्कुलेशन है, जब प्राइमरी सर्कुलेशन में थर्मोडायनेमिक चेंजेस हो रहे हैं, उनका हीट ट्रांसफर हो रहा है, एक दूसरे से हीट ट्रांसफर कर रहा है, मॉइस्चर ट्रांसफर कर रहा है। तो अलॉन्ग अक्रॉस द लैटिट्यूड जैसे हीट बैलेंस करने के काम आते हैं। तो ये जब प्राइमरी सर्कुलेशन में चेंज होता है तब ये बनते हैं फ्रंट्स। तो फ्रंट है सेकेंडरी सर्कुलेशन। ट्रॉपिकल साइक्लोन, साइक्लोन्स, फ्रंट्स, ये सब सेकेंडरी सर्कुलेशन है। एंड साइक्लोन्स की अगर बात करें तो लो प्रेशर मेट्रोलॉजिकल सिस्टम होता है, ये मूव करते हैं टुवर्ड्स अलोंग द कर्व पाथ विद इंक्रीजिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इनका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंटर में एक्सेलरेशन बढ़ता है एंड कोरियोलिस फोर्स भी बढ़ता है टुवर्ड्स द सेंटर। कोरियोलिस को सेंटर की तरफ रखता है इनका। वेव साइक्लोन क्यों बोलते हैं? हमने बोला था वेवी पैटर्न में होता है, कोल्ड एयर मास के अंदर इंक्रोच करके, तो वेवी पैटर्न में होते हैं, इनको वेव साइक्लोन से बोलते हैं। एक फ्रंट होता है वो लो प्रेशर जोन होता है, पूरा फ्रंट ऐसे जो बनता है वो लो प्रेशर जोन होता है। तो ये यहाँ पे लो प्रेशर होता है, जहाँ पे लो प्रेशर होता है वहाँ पे कन्वर्जेंस होता है, कन्वर्जेंस होता है। फिर अपलिफ्टमेंट होता है, अपलिफ्टमेंट होता है, ऊपर होता है हाई प्रेशर, एंड हाई प्रेशर रीजन से होता है डाइवर्जेंस, होता है डाइवर्जेंस। फिर यहाँ डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, ये हाई प्रेशर है। फिर यहाँ पे हाई प्रेशर से डाइवर्जेंस होता है, ऊपर कन्वर्जेंस होता है, ऊपर होता है लो प्रेशर। यहाँ ऊपर अगर लो प्रेशर होगा, नीचे हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा, ऊपर लो प्रेशर होगा। एंड जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहाँ पे कन्वर्जेंस होगा, एंड जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहाँ पे डाइवर्जेंस होगा। फ्रंट्स की ऑरिजिनेटिव फैक्टर्स है, तो पैटर्न डिफरेंस, ये तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, तो इसकी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से होता है टुवर्ड्स द सेंटर। फिर कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स में पता है, कोरियोलिस फोर्स में जो डिफ्लेक्ट होती है राइट टुवर्ड्स इज राइट एंड टुवर्ड्स इज लेफ्ट इन द नदर्न हेमिस्फीयर। तो नदर्न हेमिस्फीयर टुवर्ड्स इज राइट एंड सदर्न हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स लेफ्ट, ये फेरेल्स लॉ फॉलो करता है। फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब ही है कि चेंज इन रेट ऑफ वेलोसिटी, तो अलोंग द सेंटर वेलोसिटी बढ़ती है। तो फ्रेंड्स की इनिशियल स्टेट की बात करें तो यहाँ पे हमारे ये है ईस्टर्लीज एंड ये हमारे वेस्टर्लीज। तो अभी तो ये आपस में खड़े, तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है, ये आप पैरेलल मूव करने लगते हैं, ये इधर मूव करने लगता है क्योंकि आगे नहीं जा सकता, तो ये ऐसे मूव करने लगता है एंड ये ऐसे मूव करने लगता है, और कुछ यहाँ ऐसे भी मूव करने लगते हैं कुछ, तो ऐसे अपना डायरेक्शन भी चेंज कर लेती हैं कुछ कुछ। तो ये मेल करती है, फिजिकल कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे कोल्ड एंड ड्राई है एंड यहाँ पे वार्म एंड मॉइस्ट, तो फिजिकल कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हॉरिजॉन्टल मिक्सिंग नहीं हो सकती क्योंकि इतना ज़्यादा फिजिकल कॉन्ट्रास्ट है, तो इसलिए वो अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशन रखती है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, प्रेशर गिरता है एंड विंड बिकम क्या होती है, वेरिएबल हो जाती है एंड लिफ्टिंग एयर, स्लाइटली एयर लिफ्टिंग, मतलब कुछ कुछ जैसे विंड यहाँ से आ रही है, कुछ कुछ एयर लिफ्ट होने लगती है, यहाँ से भी हल्का एयर लिफ्टिंग होने लगती है, स्लाइट एयर लिफ्टिंग, बिल्कुल हल्की एयर लिफ्टिंग हो रही है। एंड टू जो एयर मास है वो कम आ जाता है अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ डायलेशन। तो ये जो इनके बीच में जो एक्सिस है उसे बोल रहे हैं एक्सिस ऑफ डायलेशन।
एंड द विंड्स बिगिन टू आउटफ्लो, और विंड्स आउटफ्लो करने लगती है, यहाँ जा रही है, कुछ यहाँ जा रही है। आउटफ्लो मतलब कुछ इवेंट्स यहाँ जा रही है, कुछ यहाँ जा रही है, कुछ यहाँ जा रही है, कुछ यहाँ जा रही है, ऐसे आउटफ्लो करने लगते हैं इवेंट्स। तो ये एक्स और वाई है अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ डायलेशन। तो विंड्स यहाँ जाने लगी है, कुछ यहाँ जाने लगी है, मतलब आउटफ्लो हो रहा है विंड्स का। तो एक्स वाई अभी हमने देखा, एक्स और वाई ऐसे मेंटेन्ड है, लेकिन ये पोलर ईस्टर्ली इस साइड ज़्यादा इफेक्टिव है एंड वेस्टर्ली इस साइड ज़्यादा डेवलप है, तो एक किंक बन जाएगा, एक्स और वाई ऐसे किंक बन जाएगा। तो यहाँ पे कोल्ड फ्रंट बनेगा, कोल्ड फ्रंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड यहाँ पे वार्म फ्रंट बनेगा, एंड वार्म फ्रंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कोल्ड फ्रंट बनेगा एक साइड, एंड एक साइड वार्म फ्रंट बनेगा अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ डायलेशन। तो पहले ऐसे था एक्स और वाई, एंड उसके बाद किंग डेवलप हो गया एक्स और वाई एक्सिस ऑफ डायलेशन, फिर किंग डेवलप हो गया एक्स और वाई, एंड यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, यहाँ पे कोल्ड फ्रंट एंड वार्म फ्रंट एक दूसरे के टेरिटरी में हैं। इसके बाद जो कोल्ड सेक्टर है वो पूरा एरिया ऑक्यूपाई कर लेगा, पूरा एरिया कोल्ड सेक्टर ऑक्यूपाई कर लेगा पूरा एरिया, फिर वार्म सेक्टर बस इतने एरिया में रह जाएगा। फिर ये होगी मैच्योर स्टेज, मैच्योर स्टेट है इसमें ये पूरा साइक्लोन मूव करने लगेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड्स, एंड फिर उसके बाद ऑक्लूडेड स्टेज आएगी कि मतलब पूरा कोल्ड फ्रंट नीचे एंड वार्म एयर पूरी ऊपर आ जाएगी, कोल्ड फ्रंट पूरा नीचे एंड वार्म एयर पूरी ऊपर आ जाएगी, ये होगी ऑक्लूडेड स्टेज। अब जुवेनाइल स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे एक्सओ होता है, यहाँ पे वाई होता है, यहाँ पे कोल्ड फ्रंट क्रिएट होता है, कोल्ड एयर पुश करती है वार्म एयर को एंड उसे ग्रेजुअली लिफ्ट करती है, एंड यहाँ पे वार्म फ्रंट्स क्रिएट होता है। तो जुवेनाइल स्टेज में सेकेंड स्टेज में क्या होता है, स्टेशनरी फ्रंट जो होता है एक्स और वाई ये ऑसिलेटरी वेव के फॉर्म में हो जाता है, एंड यहाँ पे ट्रोपोपोज में रॉस्बी वेव क्रिएट होता है। तो यहाँ पे रॉस्बी वेव पढ़ेंगे, रॉस्बी वेव क्रिएट होते हैं, एंड पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम भी आती है एम्बेडेड इन द पार्ट ऑफ द रॉस्बी वेव। तो रॉस्बी वेव में जेट स्ट्रीम एम्बेडेड होती है, तो ये रॉस्बी वेव है, रॉस्बी वेव के अंदर जेट स्ट्रीम एम्बेडेड होती है एज अ पार्ट ऑफ द रॉस्बी वेव्स। फिर ओ पे क्या होता है, किंक डेवलप होता है, यहाँ पे किंक फॉर्मेशन होता है, बेंडिंग होता है आइसोबार, आइसोबार धीरे धीरे डेवलप होने लगता है, तो ये आइसोबार धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं एंड कर्व पाथ ले लेते हैं, आइसोबार 30 डिग्री एंगल पे, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल पे होते हैं, एंड साइक्लोनिक फ्लो स्टार्ट हो जाता है, एंड एट द सेंटर नेसेंट साइक्लोन बिगिन हो जाता है, सेंटर पे नेसेंट साइक्लोन बिगिन हो जाता है सेकेंड स्टेज पे, जुवेनाइल स्टेज पे। थर्ड स्टेज में आइसोबार पूरे प्रॉपरली डेवलप हो जाते हैं, तो और कोल्ड फ्रंट इतना एरिया ऑक्यूपाई कर लेते हैं एंड वार्म फ्रंट इतना होता है मैच्योर स्टेज। तो साइक्लोन फुली डेवलप हो जाता है एंड यहाँ पे आइसोबार और सर्कुलर होने लगते हैं, एंड किंक यहाँ पे इलिप्टिकल हो जाता है, एंड यहाँ पे जो कोल्ड सेक्टर होता है एंड ये होता है फर्दर पुशिंग रिस्पेक्टिव सेक्टर हॉरिजॉन्टल मिक्सिंग स्टार्ट हो जाती है, एंड होता है कोल्ड ईस्टर्लीज है ये, एंड वेस्टर्लीज फर्दर पुश करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल मिक्सिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ये और पुश कर रहा है। तो जब मैच्योर स्टेज में है तो किंग डेवलप हो रहा है, यहाँ पे पूरा आइसोबार पूरे तरीके से डेवलप हो चुके हैं, एंड कोल्ड एंड वार्म मिक्सिंग, कोल्ड एयर एंड वार्म एयर की मिक्सिंग स्टार्ट हो गई है। इससे क्या होता है, सेंटर पे जो प्रेशर होता है वो एकदम प्रेशर गिर जाता है, एंड रॉस्बी वेव लो प्रेशर की कंडीशन क्रिएट जाएगी वार्म, क्योंकि वार्म एयर आ रही है, एंड रॉस्बी वेव्स एंड पोलर जेट्स ये फुली डेवलप हो जाते हैं। तो थर्ड स्टेज में रॉस्बी वेव्स एंड जेट स्ट्रीम पूरी डेवलप हो जाती है, एंड ये कंडीशन कितनी जेट स्ट्रीम बहुत हाई वेलोसिटी वेव्स होते हैं, एंड ये एग्जिस्ट करती है 48 टू 74 आवर्स, 72 आवर्स तक ये रॉस्बी वेव जेट स्ट्रीम रहती है यहाँ पे, एंड वार्म एयर राइज करती है ओवर द सेंटर। तो सेंटर के बीच में यहाँ पे सेंटर पे वार्म एयर राइज करने लगती है, एंड इट यहाँ पे जब वार्म एयर राइज करे तो यहाँ पे मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ रेनफॉल, मैक्सिमम एक्टिविटी का जोन होता है, रेनफॉल यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, डिपेंड नहीं करता है वार्म फ्रंट है कोल्ड फ्रंट है, उस हिसाब से ही यहाँ पे क्लाउड्स बनते हैं। अगर कोल्ड फ्रंट होगा तो बहुत हैवी क्लाउड बनेगा, वार्म फ्रंट होगा तो क्लूमोनिम्बस क्लाउड, स्ट्रेटस क्लाउड, सर्रस क्लाउड, इस टाइप के क्लाउड बनेंगे। एंड साइक्लोन फिर सब पोलर, ये कहाँ पे बनता है साइक्लोन, यहाँ पे हमने देखा पोलर, यहाँ पे ईस्टर्लीज आते हैं, यहाँ पे वेस्टर्लीज आते हैं, तो इसके बीच में जो सब पोलर जोन होता है, सब पोलर जोन वहाँ पे बनती है अराउंड 66 डिग्री 66.5 पर ये सारे टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं, एंड यहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ द वेदर कंडीशन, जैसे यहाँ पे यूरोप है तो बहुत ज़्यादा वेदर कंडीशन में वेरिएबिलिटी आती है इस जगह।
बहुत ज़्यादा वेट कंडीशन में वेरिएबिलिटी आती है। तो कोल्ड एयर मास के अलाउ वेदर कैसा होगा? कोल्ड एयर मास, सपोज कोल्ड एयर मास है, जहाँ पे कोल्ड एयर है वहाँ पे टेम्परेचर गिरेगा, टेम्परेचर फॉल करेगा, ऑब्वियसली कोल्ड एयर मास है। एंड कोल्ड वेव्स बनेंगी, कोल्ड वेव्स बनेंगी, एंड वेव्स बनती है, हमने देखा था ऐसे करके कहीं डेवलप थे, यहाँ पे वेव्स बनती है, यहाँ पे वेव्स बनती है। एंड प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है क्योंकि लो टेम्परेचर है, प्रेशर इंक्रीज होगा। साउथ ईस्टर्ली विंड्स आती है, साउथ ईस्टर्ली विंड मतलब साउथ ईस्टर्ली विंड्स, ठीक है, साउथ ईस्टर्ली विंड्स ऐसे। एंड स्ट्रेटोक्यूमुलस में रेन, और रेन भी हो सकता है, स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड्स बनेंगे। एंड जहाँ पे वार्म फ्रंट्स होता है वहाँ पे अनस्टेबल कंडीशन होती है, वार्म फ्रंट्स में अनस्टेबल कंडीशन और निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड बनता है। फिर वार्म सेक्टर जहाँ पे वार्म एयर है, मतलब फिर टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ता है, प्रेशर कम होता है, एंड विंड मोशन होता है। एंड साउथ वेस्टर्ली, तुमने ऊपर देख लिया था कोल्ड एयर के केस में था साउथ ईस्टर्ली, एंड इसके केस में साउथ वेस्टर्ली। एंड क्यूमुलस क्लाउड बनते हैं वार्म सेक्टर में। एंड कोल्ड फ्रंट की बात करेंगे, वेदर कोल्ड फ्रंट में कैसा होता है, यहाँ पे कोल्ड फ्रंट मतलब वार्म एयर मास मिल रहे हैं, यहाँ पे सर्रस क्लाउड बनते हैं, सर्रस क्यूमुलोनिम्बस, यहाँ पे बहुत रेनफॉल एंड थंडर स्टॉर्म ये सब आता है। एंड यहाँ पे सर्रस क्लाउड एंड थंडर रेनफॉल, थंडर लाइटनिंग ये सब होता है कोल्ड फ्रंट में। तो ये स्टेज ऑफ ऑक्लूजन होती है। ऑक्लूजन के स्टेज में इसमें प्री नल प्री पैन अल्टीमेट स्टेज होती है बिफोर साइक्लोलिसिस, मतलब खत्म होने से पहले जो स्टेज होती है उसे स्टेज ऑफ ऑक्लूजन बोलते हैं। इसमें कोल्ड एंड वार्म फ्रंट बहुत ऊपर एक बहुत क्लोज आ जाते हैं, वार्म फ्रंट जो एयर है वो उठने लगती है एंड कंप्लीटली लिफ्ट हो जाती है इसमें वार्म फ्रंट, मतलब पूरे एरिया में यहाँ पे कोल्ड है एंड ऊपर वार्म फ्रंट ऊपर हो चुके हैं, ये ऊपर आ चुके हैं। एंड यहाँ पे वार्म एयर मूव करती है टुवर्ड्स पोलर रीजन, तो पोलर रीजन की तरफ मूव करती है वार्म एयर, मतलब इस तरीके से मूव कर रही है। एंड हैंग्स बिहाइंड द कोल्ड एयर, वार्म एयर पोलर रीजन की तरफ जाने लगते हैं एंड बिहाइंड द कोल्ड एयर। तो इस टाइम से पोलर रीजन की तरफ जा रही है वार्म एयर, तो क्यों जा रही है, इससे इससे क्या होगा, टेम्परेचर बैलेंस होगा, हीट बैलेंस करने काम आएगा। तो ये वार्म एयर पूरी अपलिफ्ट हो गई, ऊपर पूरी अपलिफ्ट हो गई, तो इसका सिंबल क्या बनेगा, ऐसा, फिर स्टार, फिर ट्राइंगल। तो सबसे पहले कोल्ड एंड वार्म फ्रंट है एक दूसरे के पैरेलल, ये फ्रंट डेवलप हो जाता है यहाँ पे, फिर वेव डेवलप हो जाती है, किंग डेवलप हो जाती है, तो वेव डेवलप होता है सेकंड स्टेज पे। फिर कोल्ड एंड वार्म फ्रंट साइक्लोनिक सर्कुलेशन स्टैब्लिश हो जाता है, और ज़्यादा किंग डेवलप हो जाती है, सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, आइसोबार डेवलप हो जाते हैं। तो फिर ऑक्लूजन स्टेज में पूरा वार्म सेक्टर ऊपर आ जाता है कोल्ड सेक्टर के। फिर ऑक्लूडेड फ्रंट डेवलप, मतलब पहले स्टार्ट हो जाता है ऑक्लूजन बिगिन, मतलब वार्म ऊपर एयर ऊपर जाने लगी एंड कोल्ड एयर नीचे आने लगी, पूरी वार्म एयर ऊपर आ गई, कोल्ड एयर नीचे रह गई। फिर डिसिपेशन स्टेज, कोल्ड एयर एंड वार्म एयर ये डिसिपेट हो जाती है। एंड ये हमेशा इंपॉर्टेंट है कि जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं कहीं भी बन सकते हैं, लैंड में भी बन सकते हैं एंड सी में भी बन सकते हैं, कहीं भी बन सकते हैं, लेकिन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं हमेशा सी में बनते हैं। एंड जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स होता है, तो कैसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं एंड वेस्टर्न साइड में जाते हैं। तो फिर हमने देखा था हमारे इंडिया के वेस्टर्न ईस्ट कोस्ट पे अफेक्ट करते हैं क्योंकि वेस्टर्न मूव कर रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स। एंड जो टेम्परेट साइक्लोन होता है हमेशा ईस्ट की तरफ जाते हैं क्योंकि ये है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस है तो हमेशा ऐसे मूव करते हैं टेम्परेट साइक्लोन, और दोनों जगह बन सकते हैं। डिसिपेशन स्टेज में क्या होगा, कोल्ड एयर पूरा फाइनली ऑक्यूपाई कर लेगी एंड वार्म एयर ऊपर चला जाएगा एंड ऊपर पोल की तरफ चला जाएगा एंड स्टेशनरी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, रिक्रिएट हो जाएगी स्टेशनरी सिचुएशन, मतलब हीट एक्सचेंज हो गया, आप कुछ हीट एक्सचेंज होने को बाकी नहीं है। ये होता है डिसिपेशन स्टेज। किस एरिया में होता है यहाँ पे, तो 35 to 65 डिग्री सेल्सियस, 65 डिग्री सेल्सियस में 65 डिग्री तक ही रहते हैं, यानी विंटर सीजन में बहुत प्रोनाउंस होता है। विंटर सीजन में क्यों प्रोनाउंस होता है, क्योंकि इस टाइम विंटर सीजन में ये इसके बीच में कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये पोलर जेट स्ट्रीम, ये पोलर कोल्ड वेव्स एंड यहाँ पे ये कोल्ड एंड ड्राई मास एंड वार्म एंड मॉइस्ट मास। तो विंटर सीजन में और ज़्यादा डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, इतना जितना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट होता है उतना ही ज़्यादा प्रोनाउंस होता है। तो मेजर रीजन कहाँ पे है, ये अटलांटिक ओशन एंड नॉर्थ वेस्ट यूरोप। तो हमारा आते हैं तो हर यहाँ पे आते हैं पूरे इस एरिया में, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस है यहाँ पे, एक तो अटलांटिक ओशन, तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड यहाँ पे यूरोप। तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा, यूरोप में अटलांटिक ओशन में सबसे ज़्यादा आता है। एंड वेदर कंडीशन साइक्लोन होगा तो वही डिजलिंग रेन होगी एंड क्लाउडी स्काइज एंड नंबर ऑफ डेज के लिए रहता है साइक्लोन। एंड एंटी साइक्लोन अगर देखें तो सनी एंड काम कंडीशन में बनता है एंड कोल्ड वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। एंटी साइक्लोन में सनी एंड काम कंडीशन एंड कोल्ड वेव्स होते हैं।
एंटी साइक्लोन में इतना दिक्कत नहीं करता एंटी साइक्लोन। ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट में डिफरेंस है कि अगर टेम्परेट साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन तो इनमें स्पीड कम होती है 40 to 50 किलोमीटर पर आवर, यानी से ग्रेटर देन 120 किलोमीटर पर आवर, बहुत ज़्यादा होती है। इसमें प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा होता है क्योंकि देखा हमने कितना कॉन्ट्रास्ट होता है कोल्ड एंड वार्म एयर मास में। 980 MB और यहाँ पे लेस देन होता है 880 MB, तो इसमें थोड़ा कम होता है प्रेशर ग्रेडियंट ट्रॉपिकल साइक्लोन में। फिर टेम्परेट साइक्लोन में ये ज़्यादातर ये पावरफुल होता है लैंड में, एंड ये लैंड पे वीकेंड होता है, लैंड पे आके डिसिपेट होता है। ये मेन लैंड को अफेक्ट करता है ज़्यादातर, एंड ये कोस्टल एरियाज को अफेक्ट करता है ओनली, तो कोस्टल एरियाज को अफेक्ट करता है क्योंकि पानी बनता है कोस्टल एरिया पे आके, इसकी एनर्जी चली जाती है एंड फिर पूरा खत्म जाता है, एंड फिर ये ज़्यादा टाइम लेता है डिसिपेट होने का। एंड ये जैसे ही लैंड पे आता है साइक्लोन ये डिसिपेट हो जाता है क्योंकि इसकी मॉइस्चर सप्लाई कम खत्म जाते हैं। एंड ये 30 to 40 डिग्री लैटिट्यूड, तो यहाँ पे होता है 30 to 60, एंड इस लैटिट्यूड पे होता है ये 8 to 20 डिग्री लैटिट्यूड, 8 to 20 डिग्री लैटिट्यूड बहुत कॉमन होता है। एंड ये ज़्यादातर ये डायनामिकली इंड्यूस्ड है। डायनामिक मतलब ये इसमें कोल्ड एयर मास एंड वार्म एयर मास मिल रहा है तब बन रहा है ये, तो ये डायनामिकली इंड्यूस्ड है। एंड जो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन थर्मली इंड्यूस होता है, थर्मली इंड्यूस मतलब 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाए तब होगा, तो ये तभी ये जहाँ पे अच्छी सनलाइट होती है तभी ये 8 to 20 डिग्री सेल्सियस में होता है। एंड ये इसमें होता है, इसमें फ्रंटल इंट्रैक्शन होता है, फ्रंटल इंट्रैक्शन की वजह से बनता है, और ये सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बनता है। एंड ये बहुत ही लार्ज एरिया में बनता है। हमने देखा कि कितने एक्सटेंसिव होते हैं, जो एयर मास होता है कितने एक्सटेंसिव होता है, 1000 ऑफ द किलोमीटर, 3000 ऑफ द किलोमीटर। तो ये लेकिन जो साइक्लोन होते हैं स्मॉल एरिया में बनते हैं। एंड ये कैसे मूव करते हैं, वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में, वेस्टर्ली ऐसे जाते हैं उसके इन्फ्लुएंस में वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट। एंड ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में ये ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, ये मूव करते हैं ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ऐसे ईस्ट टू वेस्ट ऐसे मूव करते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड की इन्फ्लुएंस में। एंड ये ग्रेजुअल मूवमेंट होता है, प्रेडिक्टेबल होता है, इसलिए आप डिजास्टर मैनेज करते हो। ये स्विफ्ट मूवमेंट होता है, इतने 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे चल रहा है, तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। कभी लगता है उड़ीसा टकरा जाएगा, फिर लगता है यहाँ टकरा जाएगा, कभी लगता है गुजरात में आएगा लेकिन फिर पता चलता है मुंबई में आ रहा है, फिर पता चला पाकिस्तान की तरफ चला गया, तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो साइक्लोन के अलग अलग नाम है। अगर अटलांटिक ओशन में आए तो हरिकेन्स बोलेंगे, यहाँ पे साउथ इधर चाइना के इस साइड है तो टाइफून बोलते हैं, इंडिया में चक्रवात या साइक्लोन बोलते हैं, एंड ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोलते हैं। तो हर जगह अलग अलग नाम है साइक्लोन्स का।